23 मार्च वतन से तजदीदे अहदे वफा का दिन यौम पाकिस्तान मुल्क भर में मिली जोश जज्बे से मनाया गया। ऐवान सदर में मरकजी तकरीब का इनेकाद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, गैर मुल्की सफ़ीर, आला सिविल और फौजी हुकाम की शिरकत। तीनों मुसल्लह अफवाज की शानदार परेड, पाक फजाइया के शाहीनों का जंगी तैयारों में फ्लाई पास्ट, कौमी परचम के रंग बिखेरे। मेहमान खुसूसी को सलामी पेश की गई। पार्क आर्मी के म्यूजिक स्कूल ने मशहूर कुंधोने पेश की। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब, पाक फजाइया के दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। दिन का आगाज विफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी से हुआ। मसाजिद में वतन अजीज की सालमियत और तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की गई। नौजवान नस्ल में नफरत और मायूसी फैलाने की कोशिश की जा रही है। मुकाबला करने के लिए आवाम और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब से खिताब, कहा फितनाल ख्वारिज और दहशतगर्द तंजीमों के अज़ाइम नाकाम बना देंगे। हमेशा अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है। मकबूजा कश्मीर के अवाम भारत की रियासती दहशतगर्दी का शिकार हैं। हमारे अंदर दहशतगर्दी पर काबू पाने की सलाहियतें मौजूद हैं। पाकिस्तान को बहुत से जियो पॉलिटिकल मसाइल का सामना है। नौजवान हमारे मुल्क का सरमाया है। इन्हें तालीम, तहकीक और जदीद टेक्नोलॉजी से आशना करेंगे। हमारी खारिजा पॉलिसी अमन और इस्तेहकाम पर मबनी है। कौम की तवानाइयों पर एतमाद है। हम मुश्किलात से नहीं घबराते। आलमी बिरादरी फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने के लिए फौरी फैसला कुन इक़दाम करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता और अजीम फलाही रियासत बनाने का अज़म। यौम पाकिस्तान पर अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान खुद मुख्तार मुमलिकत और एक आज़ाद कौम है। पेशा वाराना लियाकत की हामिल हमारी अफवाज शौक़ शहादत के जज्बे से सरशार हैं। हुकूमत ने शबाना रोज़ मेहनत से मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया। इदारा जाती इस्लाहात और निज़ाम की दुरुस्ती का अमल जारी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज, पुलिस, रेंजर्स और FC बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा कर रही हैं। आए अहद करें कि क़याम पाकिस्तान के मकासद के हुसूल के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। वतन की हिफाजत हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद। अपने पैगामात में कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हमेशा चौकस और साबित कदम है। मुसल्लह अफवाज सरहदों की हिफाजत, वतन की खुद मुख्तारी के लिए गैर मुतज़लज़िल अज़्म का इरादा करती है। कौम जमहूरियत के झंडे तले तरक्की की मनाजिल तय कर रही है। 23 मार्च 1940 को एक आज़ाद रियासत के तस्वुर को हकीकत का रूप मिला। ईमान, उम्मीद की रहनुमाई और इस्तेकामत पर मबनी ये दिन कौम के अज़्म की अलामत है। अल्लाह के फजल से कौम जमहूरियत के साए में तरक्की की राह पर गामज़न है। कौम इस्लाम के बुनियादी उसूलों को बरकरार रखने के लिए उन पर अमल पैरा साबित कदमी के साथ पाकिस्तान जमहूरी इदारों को मजबूत बनाने और आवाम की फलाह के लिए कोशिश है। यौम पाकिस्तान पर इत्तेहाद, ईमान, नज़्म व ज़ब्त के उसूलों को याद रखें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मुल्क को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामज़न करने के लिए मुत्तहिद होना कौमी फरीज़ा करार दिया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, आज अहद करते हैं कि वतन की सलामती और इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि हमें बाहमी इख्तिलाफात भुलाकर वतनी अजीज़ के मुफादात को मुकद्दम रखकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद होना होगा। साबिक स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा, मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है। पूरी कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। बिजली के निर्खों में कमी से मुतल्लिक पैकेज का ऐलान जल्द किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, बिजली के निर्खों में कमी के हवाले से एक जामे और मौसर हिकमत अमली के तहत पैकेज तैयार किया जा रहा है, जिसका ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। पावर सेक्टर में इस्लाहात की बदौलत आवाम को बिजली की कीमतों में मजीद रिलीफ फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म की बिजली तकसीमकार कंपनीज की निजकारी का अमल तेज तर करने की हिदायत। कहा, काबिल तजदीद तवानाई का फरोग हुकूमत की तरजीह है। शमसी तवानाई के हवाले से हुकूमत की पॉलिसी और तरजीहात में कोई तब्दीली नहीं आई। IPPs के टैरिफ में कमी के हवाले से इकदामात। 7 IPPs और CPPA की टैरिफ नजरसानी की दरख्वास्त पर नेपरा अथॉरिटी आज समाअत करेगी। समाअत में रुपये और डॉलर की कदर के फर्क के तरीक़ेकार पर नजरसानी के मामले का जायजा लिया जाएगा। महंगी बिजली तरक्की के रास्ते में बड़ी रुकावट बनकर खड़ी है। खसारों पर काबू पाना होगा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं,
खसारों की जिम्मेदार माजी की पीटीआई हुकूमत है। खसारों पर काबू पाने के लिए जिम्मेदार तर्ज पर मईशत को चलाना होगा। हुकूमत महंगाई के तूफान से निकलती दिखाई दे रही है। टैक्स की शक्ल में महंगाई का तूफान आवाम पर गिरता है, जिस पर काबू पाना होगा। 33 हफ्तों से मेरी भी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हुई। अगर मामलात बातचीत से हल हो सकते हैं तो ये रास्ता अपनाना चाहिए। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन कहते हैं, ईद के बाद का एहतजाज पीटीआई के नहीं एक लार्जर प्लेटफॉर्म से होगा। पहले भी पंजाब से निकला है, अब भी निकलेगा। महमूद अचकजई ने नवाज शरीफ से राब्ता किया, जिसके बाद नवाज शरीफ की जमात से एतराज शुरू हो गया था। सोशल मीडिया को काबू में लाने से मुतल्लिक कोई बात तय नहीं हुई। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान मजबूर या बेबस नहीं। खारजियों के खिलाफ सरहद पार एक्शन लेना पड़ा तो गुरेज नहीं किया जाएगा। बैरिस्टर अकील कहते हैं, अफगानिस्तान से हुकूमती सतह पर बातचीत करना चाहते हैं। पाकिस्तान के नुमाइंदा खसूसी सादिक खान अफगानिस्तान के दौरे पर हैं। अफगानिस्तान के साथ तिजारती मामलात का हल निकालना चाहिए। तोरखम बॉर्डर अभी आर्जी तौर पर खोला गया है। अमेरिका तो अपने तौर पर अफगान तालिबान से बराह रास्त राबते कर रहा है। पाकिस्तान के बगैर कोई अफगानिस्तान के साथ मसाइल का मुस्तकिल हल नहीं निकाल सकता। चाहते हैं पानी का मसला हल हो जाए, लेकिन कुछ भी हो जाए पीपल्स पार्टी के नाल नहीं बनने देगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अपने हिस्से के पानी पर किसी सूरत समझौता नहीं करेंगे। हमें माशी तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है। विफाक हैदराबाद से सक्खर मोटरवे की बात नहीं कर रहा। इसके बनने से हमारी तिजारत को फरोग मिलेगा। सक्खर मोटरवे बनाए, हम भी अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार हैं। हम सबको मिलकर दहशतगर्दों का मुकाबला करना चाहिए। आइए मिलकर इस मुल्क की तरक्की के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। दुश्मन छुपकर बुज़दिल लोगों के जरिए हमले कराता है। इनके पीछे कौन है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। हर शख्स मुल्क के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। हमें इस्लाम की बुनियाद पर अपना मुल्क मिला। आज़ादी के 78वें साल भी बातें कर रही हैं कि इकट्ठा होना चाहिए, सबको मिलकर मुआशी तरक्की में हिस्सा डालना चाहिए। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। जनूबी इस्लाह की सूरत हाल को ठीक करना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, अमेरिका का छोड़ा हुआ असलहा अब शिद्दत पसंदों के पास है। कौमी सलामती कमेटी इजलास में अफगानिस्तान पर हमला या ऑपरेशन का कोई जिक्र नहीं हुआ। इजलास में अपोजिशन का शरीक होना जरूरी था। पीटीआई वाले बानी के लिए सियासी पनाह की कोशिश में शरीक नहीं हुए। पीटीआई माजी में भी तालिबान का दफ्तर खोलना चाहती थी। पीटीआई हुकूमत का नुमाइंदा किसी शहीद के जनाजे में नहीं गया। मौलाना फजल रहमान अफगानिस्तान गए थे, उनका फॉलो अप नहीं हुआ। अफगान मुहाजिरीन की वापसी से मुतल्लिक डेडलाइन का फैसला वफाकी हुकूमत करेगी।